बाबा जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पर बड़े बड़े महारथियों से मिलते हैं। उसी समय वहाँ पर भगवान गोविंद मेरे कन्हैया आ जाते हैं और जैसे ही कन्हैया आते हैं वो उनके चरण स्पर्श करते हैं। उनके साथ अर्जुन होते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े धनुर्धर दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सभी लोग होते हैं, सभी के शिविर होते हैं। तब मेरे केशव कहते हैं कि इस युद्ध को कितने दिन में जीता जा सकता है। सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं। कोई कहता है मैं 8 दिन में जीत सकता हूँ, कोई कहता है मैं 1 महीने में जीत सकता हूँ, कोई कहता है मैं 1 क्षण में जीत सकता हूँ। सब अपनी अपनी राय वहाँ पे देते हैं। और मेरे बाबा क्या कहते हैं कि मैं तो 1 मिनट में जीत सकता हूँ। बोल श्याम प्यारे की जय हो। इतना बल था मेरे बाबा में कि वो 1 क्षण में उस युद्ध को बदल सकते थे। अब मेरे गोविंद के मन में एक डर सा आ गया कि अरे इसके पास तो मां सिद्धंबिका और भगवान शिव के द्वारा दिए हुए वो 3 दिव्य बाण हैं, जिसका उपयोग करने से इस युद्ध की पूरी रेखा ही बदल जाएगी। क्योंकि इसने अपनी मां को वचन दिया है कि ये हारे का सहारा बनेगा और हारने वाली टीम थी कौरव, और अगर इसने उनका साथ दिया तो निश्चित कौरव जीत जाएंगे। अब मन में बड़ी शंका थी कि कैसे किया जाए। तो अगले दिन भोर में भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया। कौन सा वेश? ब्राह्मण का वेश। और देखो हमारा कन्हैया थोड़ा छलिया है, इसने राजा बलि को भी वामन बन करके 3 पग भूमि मांगी थी। और इस बार इनका उद्देश्य था कि ये बाबा श्याम से भी कुछ मांग लें। अब कन्हैया मेरे बाबा श्याम के समक्ष जाते हैं और कहते हैं कि तुम कितने बड़े, इतने छोटे से बच्चे हो, तुम कहां से महाभारत युद्ध को जीत सकते हो? संभव ही नहीं है तुम्हारे लिए। तो बोले आप परीक्षण कर लो ब्राह्मण देवता। तो बोले क्या परीक्षण करना होगा? तो बोले आप क्या कर सकते हो? तब मेरे बाबा ने कहा जो ये वृक्ष दिखाई दे रहा है आपको, मैं मेरे एक बाण से इन वृक्षों में के पत्तों को छेद बना दूंगा और एक भी पत्ता नीचे नहीं गिरेगा। और ये हरियाणा में ही हुआ है और ये कथा भी हमारी हरियाणा में ही हो रही है। बोल श्याम प्यारे की जय हो। अब जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है बताओ अपना पराक्रम, तब एक बाण से मेरे बाबा ने सारे पत्तों को चिन्हित कर दिया और एक पत्ता अपने पैर के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने छुपा लिया। अब जैसे वो चिन्हित करने आया तो वो बाण मेरे गोविंद के चरणों के पास आ गया। तब बर्बरीक जी कहते हैं कि आपने कुछ छुपा रखा है। जैसे ही उन्होंने अपना चरण हटाया तो उस बाण ने उस पत्ते को भी चिन्हित कर दिया और उसमें छेद हो गया। बोलो श्याम प्यारे की जय हो। अब ब्राह्मण बने श्री कृष्ण के मन में ये बहुत बड़ी दुविधा आ गई कि ये कैसा किया जाए, क्या करें, कैसे करें। अब भगवान को सूझी कि अगर मैं अर्जुन की बलि देता हूं तो महाभारत युद्ध का कोई वर्चस्व नहीं है, क्योंकि अगर एक भी पांडव मारा जाता है तो फिर यह धर्म युद्ध नहीं हो सकता। और यदि बर्बरीक ने कौरवों का साथ दे दिया, क्योंकि ये तो
हारे का सहारा है, निर्बलों का साथ देता है। तो कहीं अगर इसने कौरवों का साथ दे दिया तो इस महाभारत को पांडव नहीं जीत पाएंगे। देखो, ये ऐसी दिव्य कथा है जिसे रहस्य में रख दिया था, जो हमें स्कंद पुराण से प्राप्त हुई है, और इसी को हम ये त्रिदिवसीय कथा बना करके आप सभी भक्तों के समक्ष आस्था चैनल एवं लाइव भक्ति संगीत के माध्यम से हम सभी को आपको ये कथा सुना रहे हैं। अब मेरे गोविंद ने कहा कि यहाँ बल से प्रयोग नहीं होगा, बुद्धि से प्रयोग होगा, जैसा उन्होंने वामन अवतार में किया था। राजा बलि को भावुक कर दिया था, तो राजा बलि ने क्या किया कि 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया, और जब एक पग में उन्होंने सारी पृथ्वी नाप ली, दूसरे पग में सारा अंतरिक्ष नाप लिया, तो तीसरा पग रखने का स्थान ही नहीं था। तो तब राजा बलि ने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने मस्तक पर उनका तीसरा पग रखवाया। तो ऐसा छलिया है मेरा गोविंद। मेरे गोविंद ने सबको सब कुछ दिया, परंतु किसी को अपना नाम नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। देखो, हनुमान जी इतने परम भक्त हैं भगवान के, लेकिन उनका नाम किसी ने राम भक्त हनुमान कहा है, लेकिन राम भक्त कहा है। नाम मेरे गोविंद ने हनुमान को भी नहीं दिया। अपना नाम किसे दिया? केवल मेरे श्याम को दिया। आज तक इतने भक्त हुए, करोड़ों भक्त हो गए। मीराबाई, नरसिंह मेहता, तुलसीदास जी, सूरदास जी, अगर मैं गिनने बैठूं तो रात भी कम होगी। इतने भक्त हुए मेरे गोविंद के, मेरे शंकर के, परंतु किसे भी अपना नाम नहीं दिया। लेकिन बाबा मेरे श्याम, मेरे बाबा श्याम को उन्होंने अपना नाम दिया। अब उनके मन में आई कि चलो मैं अपनी बुद्धि से ही इससे मांगता हूं। देखते हैं। देखिए, सबके लिए सबसे प्यारा क्या होता है? अपना जीवन प्यारा होता है। आदमी क्या बोलता है कि मैं अगर ठीक हूं तो सारा घर ठीक है, जब मैं ही नहीं हूं तो घर ठीक रहे या ना रहे कौन देखने वाला है। तो तब मेरे गोविंद उनसे मांगते हैं कि हे परमवीर बरबरीक, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूं। तब मेरे बाबा कहते हैं कि बोलिए ब्राह्मण देवता, आपको क्या चाहिए? बस इतना कहना था कि मेरे गोविंद ने कहा कि हे बरबरीक, तुम अपना मस्तक मुझे दे दो, तुम अपने शीश का दान मुझे दे दो। बोल शीश के दानी की जय हो। जैसा ही उन्होंने अपने शीश का दान मांगा, मेरे बाबा जान गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण कभी किसी का मस्तक नहीं मांगता, कभी किसी का मस्तक नहीं मांगता। तब मेरे बाबा कहते हैं कि आप कौन हैं? अपने निज स्वरूप में आइए, तब मैं आपको अपने शीश का दान दूंगा, ये मैं वचन देता हूं। तब मेरे गोविंद अपने निज स्वरूप में आ गए और बरबरीक जी से कहा कि मैं भगवान केशव हूं। तब मेरे गोविंद को मेरे बाबा श्याम कहते हैं कि मेरा ही मस्तक क्यों? तब मेरे गोविंद कहते हैं कि पूर्व जन्म में तुम सूर्य वर्षा नाम के एक देवता थे। क्या थे? देवता थे। और जब एक युद्ध की बात हो रही थी, तब तुमने ब्रह्मा जी की बात की अवहेलना की। ब्रह्मा जी ने कहा, देवासुर संग्राम के समय की बात है, कि इस धराधाम को बचाने के लिए किसी की आवश्यकता है, तब नारायण का स्मरण करके हम इस पृथ्वी की रक्षा कर सकते हैं। तब सूर्य वर्षा तुमने कहा था कि क्यों आप लोग नारायण को तकलीफ देते हो,
मैं अकेला ही इस देवासुर संग्राम को खत्म कर सकता हूं। तो उस समय ब्रह्मा ने तुम्हें ये श्राप दिया था कि तुम्हारी मृत्यु अगले जन्म में मेरे हाथों होगी, और क्योंकि तुम अजय हो मैं तुम्हारी मृत्यु नहीं चाहता, परंतु मैं ये चाहता हूं कि तुम अपने शीश का दान मुझे करो। इसीलिए तो शीश के दानी कहा गया इन्हें। बोल शीश के दानी की जय हो। अब फिर मेरे गोविंद ने कहा कि इस कुरुक्षेत्र की भूमि को हमें बलि भी देनी है, तो इसके योग्य इस संसार में केवल 3 ही लोग हैं। पहला है अर्जुन, दूसरा बर्बरीक तुम हो, और तीसरा मैं स्वयं हूं। हम तीनों में से यदि इस रणभूमि को कोई एक अपने शीश का दान देगा तो उस पर विशेष कृपा होगी। तो अर्जुन का मैं शीश दे दूं ये मैं सोच रहा हूं। तब बर्बरीक कहते हैं नहीं नहीं गोविंद, ना आपको चाचा श्री का शीश लेना है, ना आपको अपना शीश देना है। मैं स्वयं अपनी इच्छा से आपको अपना शीश समर्पित करता हूं। तो ऐसे दानी हैं मेरे श्याम। एक बार जोरदार जयकार मेरे बाबा की हो। बोल श्याम प्यारे की जय। बोल शीश के दानी की जय हो। इसके जैसा दीनानाथ कोई है क्या? कोई नहीं। तो हमें क्या कहना है? दीनानाथ मेरी बात छाणी कोनी तेरे से। दीनानाथ मेरी बात जाने को नहीं तेरे से। आखड़ली चुरा कर बाबा जासी कठे मेरे से। आखड़ली चुरा कर बाबा जासी कठे मेरे